नैनीताल जिला या नैनीताल जनपद, बात कोई भी नहीं करेगा, है ना, ध्यान से समझेंगे इस जिले के बारे में। सबसे पहले देखते हैं नामकरण। बात नहीं, इस जिले का जो नामकरण होता है वो एक झील के नाम पर पड़ता है ना। इस जिले का जो नामकरण होता है किसी झील के नाम पर होता है और उस झील का नाम है नैना झील। नैना झील, नैना झील के नाम पर इस जिले का नाम पड़ता है नैनीताल। नैना और नैनीताल आ रहा है ना, ठीक है। अब नैना झील की उत्पत्ति तो बाद में देख लेंगे। नैना झील के बारे में देखते हैं कि इस झील की उत्पत्ति किस तरह से होती है, समझना थोड़ा सा। आपको पता है राजा दक्ष, वही पुरानी वाली हमारी रोज वाली कहानी आ जाती है। राजा दक्ष एक बार क्या करवा देते, हाँ, राजा दक्ष की पुत्री होती है आपकी माता सती, हम तो माता ही कहेंगे ना। सती नाम की इनकी एक पुत्री होती है। इस पुत्री का विवाह हो जाता है भगवान शिव से। भगवान शिव से इसका विवाह हो जाता है तो इसके पिता राजा दक्ष कभी भी नहीं चाहते थे कि भाई मेरी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो बाघ की छाल पहनता हो, अपने सारे शरीर पर राख लगाता हो, मतलब वो तो राजा था, कौन सा राजा चाहेगा कि ऐसे से मेरी पुत्री की शादी हो। फिर भी माता सती का विवाह कैसे न कैसे करके भगवान शिव से हो जाता है। एक बार हमारे हरिद्वार के कनखल में है ना, बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन करते हैं राजा दक्ष, वहां पर हरिद्वार में है ना, एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं राजा दक्ष, जिसमें समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता राजा महाराजाओं को बुलाया जाता है, लेकिन छोड़ दिया जाता है किसको, भगवान शिव को। जब भगवान शिव को छोड़ दिया जाता है तो माता सती को इसका आइडिया नहीं होता कि भगवान शिव इस अनुष्ठान में नहीं आ रहे। उन्हें तो लगा था कि ये तो सबसे पहले आएंगे, जवाई जो है राजा दक्ष के, है ना। उसी बीच यहाँ पर आ जाते नारद मुनि, मिलते हैं माता सती से कि भाई सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को बुला रखा, मैंने सुना तेरा पति नहीं आ रहा। और जो गुस्सा आएगा किसको, माता सती को, कि भाई ऐसा कैसे, जब सारे ब्रह्मांड के देवी देवता आ रहे तो मेरे पति ने क्या बिगाड़ा। सीधे इतना गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है, मतलब अपमान समझ लेती है कि सब आ रहे और मेरे पति को नहीं बुलाया, अपमान समझती है और सीधे कूद जाएगी किसमें, हवन कुंड में कूद जाएगी। वहां पर ये दृश्य देख रहे होते भगवान शिव कैलाश से उड़ के आएंगे, यहाँ पर माता सती को उठाएंगे वहां से और समस्त ब्रह्मांड का चक्कर लगाएंगे। जहां जहां पर माता सती का कोई अंग गिरा वहां वहां पर क्या हो गए, शक्तिपीठ स्थापित हो गए। तो माना जाता है कि इस नैनीताल नामक स्थान पर माता सती के नयन गिरी थी। नयन है ना, नयन मतलब आंख यहाँ पर गिरी थी, तो इसी नयन से उत्पन्न हो जाती है नैना झील और इसी नैना झील के नामकरण पर नाम हो जाता है नैनीताल जनपद का नैनीताल जनपद। ठीक है, इस तरह से छोटी मोटी स्टोरी थी, समझना थोड़ा सा। ये तो थी नामकरण। अब नैनीताल में जो ये झीलें हैं ना, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि नैनीताल की खोज, नैनीताल की खोज गलत हो जाएगा। खोज मतलब नैनीताल पहली बार खोजा जा रहा है, इसके पहले देखा ही नहीं नैनीताल किसी ने, ऐसा नहीं है। नैनीताल में इन बहुत सारी झीलें हैं। नैनीताल में बहुत सारी झीलें, बहुत सारे तालाब हैं। इन झीलों को दुनिया के सामने उजागर करने का जो काम कर रहा उसकी हम बात करेंगे। तो नैना झील या नैनीताल, नैना झील या नैनीताल को दुनिया के सामने उजागर, लेकिन अगर पेपर में आपको खोज ही दिखेगा तो खोज भी याद रख लेना, है ना। आप बोलोगे हमने नकार दिया था कि खोज नहीं है। अगर खोज भी दिखेगा कि नैनीताल की खोज कैसे कैसे होती है, समझना। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ आती है, ठीक है। एक व्यक्ति होता है, अंग्रेज व्यक्ति होता है, पीटर बैरन नामक एक इंग्लिश व्यक्ति होता है। बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा पर, उत्तराखंड में आ जाता है बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा पर। जब ये बद्रीनाथ पहुंचते तो इनके द्वारा इन्हें यहाँ पर सूचना मिलती है कि भाई यहाँ पर कुमाऊं एक क्षेत्र पड़ता है जहाँ पर एक डांडा पड़ता है, शेर का डांडा। शेर के डांडे के बारे में ये बहुत सारी चर्चाएं सुनते हैं।
शेर का डांडा नामक स्थान के बारे में बहुत सारी चर्चाएं सुनते हैं। तो ये तो घुमक्कड़ आदमी था, इनको लगा कि क्यों ना मैं भी कहां पर जाऊं, शेर का डांडा जाऊं। लालसा उत्पन्न हो जाती है इनके मन में और शेर का डांडा पहुंचने का प्रयास करते हैं। पहुंच जाते हैं कुमाऊं में। कुमाऊं में भी खैराना नामक पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं। खैराना नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि भाई मुझे शेर का डांडा जाना है। नैनीताल की बात अभी नहीं आ रही, शेर का डांडा। यहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं मत जा भाई, वहाँ उसका नाम ही शेर का डांडा है, बहुत सारे बाघ रहते हैं, तू जाएगा खा लेंगे, वहाँ पर क्या फायदा। लेकिन इनको तो जाना था, फिर भी ये जिद करते हैं कि बस आप मुझे रास्ता बताइएगा कहाँ का। शेर का डांडा का निकल पड़ते हैं शेर के डांडे के लिए और चढ़ जाते हैं कहाँ पर, शेर के डांडे पे। और यहीं पर एक पिक था, चाइना पिक नाम है ना, चाइना पिक। आपको पता है ना, जो नैनीताल घिरी हुई है 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है, 7 पहाड़ियों, सप्तभृंग कहा जाता है 7 पहाड़ियों को। चाइना पिक आ जाएगा, स्नो व्यू आ जाएगा, आलम सरिया डांडा आ जाएगा, यहाँ पर बहुत सारी 7 पहाड़ियां आ जाती है। सप्तभृंग संयुक्त रूप से कहा जाएगा, हम बता देंगे आपको। चाइना पिक पहुंच जाते हैं। इस पिक मतलब चोटी है ना, इस पिक पर जब नीचे पहुंच जाएंगे ना ऊपर, और यहां पर कब पहुंचे, ये जो डेट है 18 नवंबर की। 18 नवंबर सन कौन सा आ जाएगा, 1842, सॉरी 41, 1841। 18 नवंबर 1841 को चाइना पिक पर पहुंच जाएंगे। नीचे देखेंगे ऐसे चोटी से एक बहुत अच्छी सुंदर सी इनको ताल दिखता है, बहुत सुंदर सा इनको तालाब दिखता है वहां पर। और जब देखते हैं बाद में इनको पता चलता है कि इसका नाम तो क्या है, इसका नाम तो यही तो होगा, नैना झील इसका नाम है। तो ये बहुत सुंदर, मतलब आकर्षित करती है ये झील इनको। बाद में निकल पड़ते हैं यहाँ से कलकत्ता के लिए। कलकत्ता से इस समय एक अखबार निकलता था, कलकत्ता से इस समय एक अखबार निकलता था, इंग्लिशमैन, याद रखना। इंग्लिशमैन न्यूज़पेपर निकलता था कलकत्ता से, याद रखना कलकत्ता। यहां पर पहुंचते हैं। इस इंग्लिशमैन अखबार में नैनीताल के झीलों के बारे में छाप देते हैं, पहली बार छाप रहे हैं नैनीताल के झीलों के बारे में। इसमें एक खबर छाप देते हैं कि भाई कुमाऊं में कोई इस जगह ऐसी जगह पड़ती है जहां पर बहुत सारी झीलें हैं, इस तरह से खबर छापते हैं। जब यहां से छापते तो अखबार पढ़ेंगे, मतलब दुनिया के सामने विश्व भर के लोग पढ़ने लगते हैं इस अखबार को, और सभी इस झील के बारे में सबको पता चल जाता है। लोग आकर्षित होते हैं, लोग आने लगते हैं पर्यटन के लिए, कहां पर, नैनीताल। ये जो अखबार निकलता है इसको विशेष याद रखना, 21 तिथि को निकलता है। तो इसकी 2 डेटें हमारे पास सामने आती है, 2 डेटें। पहले जो डेट आती है 24 नवंबर 1842 होगा, है ना। 24 नवंबर 1841 को ये खबर छाप देते हैं, कहां से, कलकत्ता से। लेकिन ध्यान देना, सोचो थोड़ा सा, अगर ये 24 नवंबर की बात है लेकिन पहुंचा कब था, 18 नवंबर को, मतलब 6 दिन पहले पहुंचा था। क्या 6 दिन पहले, 6 दिन में संभव है इसका कहां पर जाना, कलकत्ता में। आज के डेट में मत देखना, आज तो आपको बहुत सारे जहाज वगैरह, एरोप्लेन वगैरह देखने को मिलते हैं ना, उस समय ऐसा नहीं था। मतलब और ऐसा भी नहीं है कि वो 18 तारीख को वहां पर नैनीताल पहुंचा, वो उसी दिन चल दिया, रुका भी तो होगा वहां पर, है ना। तो मुझे ये कहीं ना कहीं गलत लगता है, 24 नवंबर नहीं, इसकी एक डेट सामने आती है 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1841। 31 दिसंबर 1841 को यह खबर छापी जाती है, आप भी यही याद रखोगे, है ना। 31 दिसंबर 1841 को नैनीताल के झीलों के बारे में इंग्लिशमैन अखबार में छापा जाता है। किसके द्वारा, पीटर बैरन के द्वारा छापा जाता है। इस डेट को याद रखेंगे, है ना, ठीक है। अब इसी बीच क्या हो जाता है, ये जो क्षेत्र पड़ता था, ऐसे ऐसे खोज हो गई किसकी, नैनीताल की, या नैनीताल के झीलों की, या नैनीताल के तालाबों की खोज इस तरह से हो गई। प्रश्न यही पूछता है कि नैनीताल की खोज किसके द्वारा की गई, पीटर बैरन के द्वारा की जाती है। कब की जाती है, 1841 में की जाती है। लेकिन आपको तो सन याद करना है, डेट याद करनी है। आप 31 दिसंबर 1841 याद रखेंगे। और कहां से होती है, मतलब कहां से छापा गया, कलकत्ता से छापा जाता। कौन सा समाचार पत्र था, इंग्लिशमैन नामक समाचार पत्र था, समझना। जब ये यहां पर आ जाता है, मैंने इसीलिए बोला कि यहां पर पहले ही से ही लोग निवासित थे। तो ये जो क्षेत्र आता था नैनीताल का, ये जो क्षेत्र आता था, यहां पर एक थोकदार रहता था जिसका नाम था नरसिंह बोरा। नरसिंह बोरा,
नरसिंह बोरा नामक क्या होता था, एक थोकदार होते थे जो यहाँ से इस क्षेत्र को देखते देखते थे, मतलब यहाँ का जो टैक्स मिलता, उस समय तो टैक्स ही मिलता था, टैक्स वगैरह यही व्यक्ति लेता था, नरसिंह बोरा। इसी बीच मुलाकात हो जाती है पीटर बैरन की, नरसिंह बोरा से मुलाकात हो जाती है, इससे अच्छी दोस्ती बना लेता है पीटर बैरन, है नरसिंह बोरा से अच्छी दोस्ती बना लेता है। एक दिन बोलता है पीटर बैरन नरसिंह बोरा को कि ऐसा करते हैं, दोनों भाई निकल पड़ते हैं, कहाँ, नौकायन है तो नैना झील में, नैना झील में दोनों भाई चलते हैं, किसके लिए, घूमने के लिए, है ना, नौकायन के लिए, नौकायन के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही बीचों बीच पहुंचता है ना, नैनीताल के बीचों बीच, कौन, पीटर बैरन और नरसिंह बोरा, वैसे ही क्या कर देता है, पिस्टल निकाल लेता है जेब से, बंदूक निकालेगा कौन, पीटर बैरन बंदूक निकालेगा, नरसिंह बोरा के कनपट्टी पे सीधे कान के नीचे यहाँ पे बंदूक रखेगा और सीधे लिखवा यहाँ पे कि आज के बाद नैनीताल के सारे तालाबों और झीलों पर मेरा अधिकार हो जाएगा। कौन लिखा रहा है ऐसा, पीटर बैरन लिखा रहा है, किससे, नरसिंह बोरा से, नैनीताल की झीलों। और नहीं लिखता है तो अभी फेंकता हूँ, गोली मारता हूँ अभी और यहीं पे सीधे फेंक देता हूँ नीचे। ये भी डर के मारे लिख देता है बेचारा, और बाद में जब बाहर आ जाते हैं कंधे पे हाथ रख के बात करता है, भाई नाराज तो नहीं हुआ, तो कुछ नहीं ऐसा, मैं जो लिखाया ना ये सब मजाक था। मतलब बाहर आके इसको मजाक कहता है, बाहर आकर इसको मजाक कहता है, लेकिन इतना याद रखना, किस व्यक्ति ने, नहीं, पीटर बैरन ने किससे, बंदूक की नोक पर नैनीताल के सारे तालाबों पर अपना अधिकार करवा लिया था, तो किससे, नरसिंह बोरा से। बात समझ में आई। इस तरह से नैनीताल के झीलों पर अधिकार हो जाता है किसका, पीटर बैरन का। बात समझ में आई, ठीक है, आगे समझना। इसी बीच क्या हो जाता है, 1842 के आसपास अल्मोड़ा का एक विशिष्ट व्यक्ति होते थे उस समय, नैनीताल तो अस्तित्व में नहीं है, आप ये मत समझना कि नैनीताल जनपद है अभी, यह सारा कुमाऊं जनपद के अंतर्गत आता था, किसके, कुमाऊं जनपद के अंतर्गत आता था। और इस समय अल्मोड़ा के एक विशिष्ट व्यक्ति होते थे जिनका नाम था आपका मोतीलाल शाह, मोतीलाल शाह। याद रखना, ये जो मोतीलाल शाह है, इनको नैनीताल को बसाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि भाई आप क्या करो, सुव्यवस्थित तरीके से नैनीताल को बसाओ। और ये जो सन हो जाता 1842 का, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि नैनीताल को बसाने के लिए बसाने का कार्य किसे सौंपा गया था, मोतीलाल शाह को सौंपा गया 1842 में। और इनके द्वारा यहाँ पर नैना झील के निकट एक मंदिर का निर्माण किया जाता है जिसे आप बोलते हैं नैना देवी मंदिर। तो अच्छा प्रश्न है, नैना देवी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, इसी के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, मोतीलाल शाह के द्वारा नैना देवी मंदिर का निर्माण किया जाता है 1842 में। लेके चलता, अब मैं सन याद रखना, 1841 नैनीताल की खोज, 1842 नैना देवी मंदिर, मोतीलाल शाह। आगे लेके चलते 1845 समझना थोड़ा सा, इससे पहले यहाँ पर 1845 में यहाँ पर एक कमेटी आ जाती है, म्यूनिसिपल कमेटी। म्यूनिसिपल कमेटी या समिति हम लिखेंगे। समझना, ये जो म्यूनिसिपल का हिंदी अर्थ होता है नगर पालिका। नगर पालिका बनाने के लिए यहाँ पर एक समिति आ जाती है 1845 में, जिसका अध्यक्ष होते हैं रिचर्डन। रिचर्डन इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। यहां पर नगर पालिका बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं बन पाती, असफल हो जाएंगे। अच्छा प्रश्न है कि नैनीताल नगर पालिका बनाने का प्रथम प्रयास कब हुआ, 1845 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ, रिचर्डन की अध्यक्षता में हुआ। ऐसे प्रश्न बन रहे, ध्यान रखना, ठीक है, रिचर्डन। अच्छा, अब इससे पहले भी राज्य में कहीं पर नगर पालिका बनाने का प्रयास किया गया था, कहां पर, मसूरी में 1842 में, लेकिन असफल। भूल जाना कि 1842 नगर पालिका नहीं है, 1842 की नहीं है न मसूरी नगर पालिका। कब की है, 1873 की। हालांकि म्यूनिसिपल समिति आई थी 1842 में यहाँ पर, लेकिन 1842 में नहीं बन पाएगी, 1873 में यहाँ पर मसूरी नगर पालिका बनेगी। लेकिन हम तो अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं 1845 में म्यूनिसिपल कमेटी आएगी, अध्यक्ष रिचर्डन होंगे, लेकिन असफल हो जाएगी नैनीताल नगर पालिका। अच्छा, जब ये असफल हो गई थी तो कब ये वास्तव में नगर पालिका बनी, तो याद रखना यहाँ पर एक डेट आ जाती है 3 अक्टूबर 1850।
3 अक्टूबर 1850 नैनीताल नगर पालिका गठन हो जाता है और यह उत्तर भारत की प्रथम नगर पालिका हो जाती है, पंजीकृत नगर पालिका उत्तर भारत की। ऑप्शन में जब आप देखोगे जीएस के परिप्रेक्ष्य में जब आएगा तो शिमला आप पे ऑप्शन में पक्का होगा, शिमला को नहीं मारेंगे आप, क्या मारोगे, नैनीताल को ही मारेंगे कि भारत की प्रथम उत्तर भारत की प्रथम नगर पालिका कौन सी है, पंजीकृत नगर पालिका कौन सी है, नैनीताल ही है, 3 अक्टूबर 1850 को बन जाती है। इसके बाद एक और सन हमारे पास आ जाता है 1857 का सन, 1857 का सन। इस समय हेनरी रेमजे के द्वारा यहां पर कुछ बनाया जाता है कुमाऊं आयरन वर्क्स कंपनी खुरपाताल। ठीक है, याद रखना, कुमाऊं आयरन वर्क्स कंपनी खुरपाताल की स्थापना कब हो रही है, 1857 में हो रही है, लेकिन 1864 में क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, 1864 में क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बस इतना याद रखना, कुमाऊं आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना कब होती है, 1857 में होती है। इसके बाद एक और सन आ जाता है 1858 का, 1858 का। 1858 में यहां पर एक चर्च बनती है, कोई बताएगा, किसी को आइडिया कुछ, ये आप खुद बताओगे है ना। यहां पर 1858 में एक चर्च बनती है, उस चर्च का नाम बताना है और किस व्यक्ति के द्वारा इस चर्च की स्थापना की जाती है, इस चर्च का निर्माण किया जाता है, एक किस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, एक कब तो मैंने लिख दिया, और किस शैली में बनती है, शैली बताना और चर्च का नाम बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद एक और सन आ जाता है 1862 का सन, 1862 में यहां पर क्या हो जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का मुख्यालय यहां पर आ जाता है। कहां से लाया जाएगा, आगरा से, आगरा से। तो आपसे पूछेगा कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का मुख्यालय नैनीताल कब आता है, 1862 में। कहां से लाया जाता है, आगरा से लाया जाता है। मैंने नैनीताल, हाँ वो भी कैसे, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय, ग्रीष्मकालीन। और मैंने ये नहीं बोला कि आपका संयुक्त प्रांत का मुख्यालय या उत्तर प्रदेश का मुख्यालय, उत्तर प्रदेश का मुख्यालय अलग होगा, वो इसके ठीक 100 साल बाद आएगा, मतलब 1962 में। ये प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल को कब बनाया गया, तो आप बोलोगे 1962 में। लेकिन ये तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का है, इसका 1862 में होगा। कहां से लाया जाएगा, आगरा से यहां पर लाया जाएगा। इसके बाद एक और सन आ जाएगा 1867 का सन। इस समय नैनीताल में एक कमेटी बनाई जाती है हेनरी रेमजे के द्वारा, कौन सी, हिल साइट सेफ्टी कमेटी। क्यों बनाई गई थी, हैं, भूस्खलन की जांच के लिए, है ना, भूस्खलन की जांच के लिए, नैनीताल भूस्खलन की जांच के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना की जाती है 1867 में हेनरी रेमजे के द्वारा। इसके बाद एक और सन हमारे पास आ जाता है 1 जुलाई 1869। 1 जुलाई 1869 को यहां पर क्या, नैनीताल में एक कॉलेज की स्थापना हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है, शेरवुड कॉलेज, स्कूल, शेरवुड स्कूल। तो आपसे पूछेगा शेरवुड स्कूल की स्थापना कब होती है, 1869 में 1 जुलाई को होती है, नैनीताल में हो जाती है। इसके बाद एक और सन हमारे पास आ जाता है, सीधे हम लेके चलेंगे आपको 1884, डेट भी लिख देता हूं, 24 अक्टूबर। क्या होगा, लगाओ कोई तुक्का, 1884, अरे बताओ, रेल, है ना, उत्तराखंड में प्रथम रेल आगमन, उत्तराखंड में प्रथम रेल आगमन, वो भी कहां पर आएगी, काठ
गोदाम। अच्छा, एक और प्रश्न हम यहाँ पर आपको देते हैं कि उत्तराखंड में रेल का आगमन कहाँ से होता है, कोई बताएगा? किच्छा नहीं बोलोगे, किच्छा तो उत्तराखंड में ही पड़ता है, लेकिन राज्य से बाहर कहाँ से यहाँ पर रेल का आगमन होता है, ये भी आप आंसर बताओगे। अरे भूल जाना, किच्छा अगर पूछता है कि प्रथम रेल कहाँ से कहाँ चलती है उत्तराखंड में, तब तो आपको आंसर देना है किच्छा से काठगोदाम के बीच में। लेकिन प्रश्न है कि राज्य में जो आपका रेल का आगमन होता है वो कहाँ से, किस स्थान से जोड़ा जाता है। जैसे देहरादून में सड़क, मसूरी में सड़क ले जाएंगे तो मसूरी में कहाँ से ले जाएंगे, देहरादून से ले जाएंगे ना। तो वैसे ही यहाँ पर कहाँ से रेल का आगमन हुआ, ये आपको आंसर में बताना है। नेक्स्ट, ठीक है, 1869 हो गया। इसके बाद 1884 हो गया। इसके बाद 1891 का सन आ जाता है। 1891 में कुमाऊं जनपद का विभाजन हो जाता है। हमारे पास एक ही जनपद है अभी, कुमाऊं जनपद। कुमाऊं जनपद का विभाजन हो जाएगा और दो नए जनपदों का गठन किया जाएगा, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो यही तो है, नैनीताल जिले का गठन, नैनीताल जिले का गठन। तो आपसे पूछेगा नैनीताल जनपद का गठन कब होता है? 1891 में होता है। किसको काटकर इस जिले का गठन किया गया? कुमाऊं जनपद को काटकर इस जिले का गठन किया जाता है 1891 में। इसके बाद एक और सन हमारे पास आ जाता है 1901 का। 1901 का हमारे पास एक और सन आ जाता है। इस समय प्रश्न बनता है कि आपका अरविंद घोष का नैनीताल आगमन कब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट वाला क्वेश्चन है। अरविंद घोष का नैनीताल आगमन, अरविंद घोष का नैनीताल आगमन। कोई बताएगा? अच्छा, बताएगा क्या? आंसर लिखा हुआ 1901 में अरविंद घोष का नैनीताल आगमन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, नैनीताल आगमन अरविंद घोष का 1901 में होता है, कोई बताएगा? लाला लाजपत राय का नैनीताल आगमन, नैनीताल ने कुमाऊं आगमन। लाला लाजपत राय कुमाऊं में पहली बार कब आते हैं, आपको आंसर बताना है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद 1922 आएगा हमारे पास। 1922 में नैनीताल बैंक की स्थापना, नैनीताल बैंक की स्थापना इंपॉर्टेंट है। 1922 में नैनीताल बैंक की स्थापना हो जाती है। अच्छा, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि कब होती है, उससे ज्यादा मोस्ट है किसके द्वारा की जाती है, कोई आइडिया बताएगा? जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा इस बैंक की स्थापना की जाती है। मुख्य व्यक्ति ये थे, लेकिन इनके साथ कुछ और व्यक्ति थे। देवीलाल शाह आ जाएगा, मोहनलाल शाह आ जाएगा, यहीं पर परमानंद शाह आ जाएगा, इन व्यक्तियों के द्वारा नैनीताल बैंक की स्थापना की जाती है 1922 में। याद रखना, नैनीताल बैंक, गोविंद बल्लभ पंत मुख्य व्यक्ति, इनके साथ देवीलाल शाह आ जाएगा, मोहनलाल शाह आ जाएगा, परमानंद लाल शाह आ जाएगा, इनके द्वारा नैनीताल बैंक की स्थापना की जाती है। इसके बाद एक और सन हमारे पास आएगा 1935-36। 1935-36 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आपकी नैनीताल नगर पालिका बनी थी ना, नैनीताल नगर पालिका 3 अक्टूबर 1850 को, इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन है? नैनीताल नगर पालिका परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो प्रथम भारतीय परिषद है अध्यक्ष है वो ये व्यक्ति है, कौन? मोहनलाल शाह। तो आपसे पूछेगा नैनीताल नगर पालिका परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मोहनलाल शाह नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष है। एक और सन हमारे पास आ जाएगा 18 सितंबर का, 18 सितंबर 2007। 18 सितंबर 2007 विशेष याद रखना, जो आपके नैनीताल जिला प्रशासन है, नैनीताल जिला प्रशासन के द्वारा 18 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाया गया, स्वच्छता दिवस मनाया गया। तो
इसके बाद 2007 से प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को नैनीताल स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये जो दिवस मनाया जाता है वो 18 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 18 सितंबर 1880 को भूस्खलन आया था चाइना पिक में। चाइना पिक में एक भूस्खलन आ जाता है 18 सितंबर को। तो इसी स्मृति में, इस भूकंप के स्मृति में प्रत्येक वर्ष 2007 से नैनीताल स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा।